अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद। कहानी MSV 224K को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुने। शुक्रिया। एक देहाती अपने बेटे को कराची क्लिफ्टन के एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने ले गया। प्रिंसिपल ने लड़के का इंग्लिश में इंटरव्यू लिया और इसके बाद जब लड़का नाकाम हुआ तो इसके वालिद से कहा कि आपका बेटा इस इदारे के काबिल नहीं है, बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को वापस अपने देहात ले जाएं और इससे गाय भैंसों के गोबर साफ करवाएं। ये एक ऐसा तंज था जिसको सुनकर लड़के की आंखें सुर्ख हो गई। लड़के ने प्रिंसिपल से कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। प्रिंसिपल ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लड़का अपने बाप के साथ वापस लौट आया और इसके बाद घर की छत पर सोना शुरू कर दिया। इसका बाप हैरान हुआ कि इसके बेटे को आखिर हुआ क्या है। एक दिन इसने छत पर झांक कर देखा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान डॉक्टर अब्दुल समद बलोच की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के पसमंदा जिला केच के दूर दराज गांव बिलंदा के रहायशी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके इलाके के एक मतवसत तबके के जमींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्चर साइंसदान और फेलो होने का एजाज हासिल करने वाला है। मेरा तल्लक एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर तालीम का कोई ज्यादा रवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में कितने ही लोग होंगे जो खत वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से इनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम जमींदार जरूर हैं और जमीनें भी काफी हैं, मगर हमारी जमीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनाचे वालदा मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशार याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बन जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करे कि मुझे ऐसा लगा कि ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियां, ट्रैफिक और रोशनियां देखकर हैरतज़दा रह गया था। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूं। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाजा हो गया कि जब तक अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी इस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत-ए-हाल का अंदाजा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़े शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि इनकी इस्तात से बढ़कर था। लेकिन उन्होंने मेरे शौक की खातिर मुझे वहां पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके तो ज्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौका पर प्रिंसिपल साहबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेजी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेजी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेजी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि जमीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ नहीं। शायद इनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने इनको ये बताने की भी कोशिश की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, मगर इसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ जमीनों में मदद करो। इसने मेरे बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ गांव ले जाएं और ये गाय भैंसों के गोबर साफ करेगा, क्योंकि इसकी औकात इस अदारे में पढ़ने की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इस अदारे में टिक पाएगा और आपके बेटे में इतनी अहलियत है ही नहीं।
प्रिंसिपल के अल्फाज सुनकर मेरे वालिद साहब के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जबकि वालिद साहब मुझसे नजरें चुरा रहे थे, मैंने बगैर सोचे प्रिंसिपल से कहा कि कुछ अरसा बाद आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कही थी, और वो भी बगैर सोचे समझे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा। मैं इस वक्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ और तरह हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। मैं वापस अपने बाप के साथ गांव आ गया। मैंने अब्बा जान से कहा कि मैं छत पर ही सोऊंगा। अब्बा जान हैरान हुए कि इतनी सर्दी में बाहर छत पर कैसे सोएगा। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब नीली छत के नीचे ही सोया करूंगा। अब्बा जान ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यूं खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हो। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान, प्रिंसिपल की बातें सुनकर मेरा दम घुट चुका है। मैं आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। मैं इन तारों को महसूस करना चाहता हूँ। मेरी मंजिल इतनी ही दूर है जैसे कि ये तारे। मैं जानता हूँ कि जिंदगी में मुझे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो मंजिल हासिल करके ही रहूंगा। बेटे की बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू जारी हो गए। बाप ने कहा, बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम इस प्रिंसिपल की बातों को दिल पर ना लो, बल्कि हिम्मत और अज़म से अपनी मेहनत जारी रखो। इंशाल्लाह तुझे अपना मकाम ज़रूर मिलेगा। ये बात तो ज़हननशीन हो गई थी कि अंग्रेज़ी सीखना लाजम है। लियारी ही में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर और पोस्टर लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे इस स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेज़ी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश कर दी। कभी अंग्रेज़ी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता। साथ में स्कूल के असातिज़ा से जो मदद मिल जाती, इससे पढ़ाई भी कर लेता था। गो कि ये एक छोटा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तिहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। यही मेरी वालिदा की भी मुझको नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। मैंने मैट्रिक सन 2008 में किया था, जबकि इस साल के आखिर में DG साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह थी कि मुझे दर्स व तदरीस और तहकीक से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा सीखूंगा, और हुआ भी यूं ही। FSC का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया। FSC के बाद खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चुनाचे एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 100% स्कॉलरशिप मिली। मेरे भाइयों ने तालीम को अमलन खैरबाद कह दिया। वो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, जिससे वो हर माह मुझे माकूल सी रकम भेज देते थे। ये रकम मुझ जैसे तालिब इल्म जिसकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफ़ी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो थी ही स्कॉलरशिप पर। मतलब ये कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे वो FSC करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ख़त्म हो चुके थे, और कामयाबियों का सफ़र शुरू हो गया था। आज अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर फजल अहमद खालिद सतारा इम्तियाज़ की तरगीब और हौसला अफजाई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी ही में फ़ैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है यूनिवर्सिटी से। मैं 2009 में फ़ारिग हुआ और इसी साल एंग्रो पोलरिक एंड केमिकल कराची में मुलाजमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजमत करता रहा। इस दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और इदारों से रब्ता करता रहा, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और अबू धाबी से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई।
एमफिल और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑफर खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिली, क्योंकि इसके साथ अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का भी तावन था। दूसरी बात यह कि रिसर्च के दौरान इनका इजाजिया एक अच्छी तनख्वाह देता था, जिसकी वजह से मैंने इसको कबूल कर लिया था। इसके बाद स्कॉलरशिप ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत से आलमी इदारों में रिसर्च की और PhD मुकम्मल की। PhD के दौरान मेरी तहकीक ज़्यादातर ग्राफेन नाम के एक मादे पर थी, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए। यह रिसर्च बहुत से बैनुल अक़वामी जज़ीरों में शाये हुई। जब मेरी रिसर्च शाये हुई तो मुझे अमेरिका, अबू धाबी, बरतानिया और टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफर्स आईं। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मायनाज साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहां जॉब ऑफर की। वैसे तो तनख्वाह और मुराआत के हिसाब से बेहतर ऑफर अबू धाबी से थी, मगर अब मेरा मकसद तनख्वाह नहीं बल्कि अगली मंजिल तक पहुंचना था। चुनांचे मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफर को कबूल किया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था और शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से सबसे बेहतर सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही में दस्तयाब है, जहां से न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदान भी मुंसलिक रह चुके हैं। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला है। मुझे पता नहीं, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदानों से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं वहां पर सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत से यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन खलाई जहाज और मसनूई सियारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैरापोलक फ्लाइट, साउंडिंग रॉकेट और दीगर स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं। ग्राफीन को पहली मरतबा खला में भी ले जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिसमें सीनियर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर जख्म लग जाए तो इसको किस तरह भरा जा सकता है, इस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें इनको सैटेलाइट की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस करूंगा। जिंदगी की इस दौड़ और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा है कि लोगों की तनकीद और तंज बरे फिक्रे आपके लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसा जवाब देते हैं, आपका रद्द अमल कैसा होता है। क्या किसी के तंज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं या फिर आपको एक नई एनर्जी मिलती है। मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल का फिक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल के इस तंजिया फिक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना करते हैं।